हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू अ न्यू व्लॉग। कनाडा में फॉल सीजन आ गया है एंड इंडिकेशन कि अब डेज विल गेट शॉर्टर एंड नाइट्स लॉन्गर। द हार्श विंटर्स आर ऑन द वे, बट नेचर का करिश्मा देखो। हाउ ब्यूटिफुली द ट्रीज प्रिपेयर themselves for the winter by turning their colors and giving us some of the most amazing views of the year. हर सीज़न में एक ट्रिप तो यहाँ सभी करते हैं, तो आज हम निकल पड़े हैं फॉर द शॉर्ट ट्रिप ऑफ फॉल सीजन। टोरंटो से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी में हमने बुक किया एक कॉटेज फॉर 2 नाइट्स इन द मिड्स ऑफ अ जंगल। हमारे बाकी दोस्त कल रात ही चले गए, हम अभी सुबह जा रहे हैं टू जॉइन देम। ये कॉटेज है इन दिस स्मॉल काउंटी साइड कॉल्ड लैम्बल एंड ये घर बिल्कुल लास्ट घर है इस एरिया का। इसके बाद इट्स जस्ट जंगल एंड वाटर। दिस प्रॉपर्टी इज डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट। सिंस बाकी लोग ऑलरेडी घर में रहे हैं लास्ट नाइट, इन लोगों ने ब्रेकफास्ट रेडी रखा है। पाव भाजी एंड अंडा भुर्जी इट इज़। हमको यहाँ पहुँचते ऑलमोस्ट 11 बज ही गए एंड भूख तो लगी ही थी, तो फटाफट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। तो चलिए अब आपको थोड़ा इस घर का टूर कराते हैं। सो दिस इज़ द आउटर एरिया ऑफ द हाउस। ये एक 2 BHK घर है, एक मास्टर बेडरूम है और एक उससे छोटा बेडरूम है। एंड देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल डाइनिंग एंड किचन एरिया। होस्ट ने हमें फुल्ली इक्विप्ड किचन दिया है एंड किसी भी चीज़ की हमें कमी महसूस नहीं हुई। हमने सिर्फ थोड़े बहुत ग्रोसरीज और खाना वाना कैरी किया है। देन देयर इज़ दिस प्ले रूम। ये इन्होंने कॉटेज का एक्सटेंशन किया है एंड इट्स ब्यूटिफुली मेड। यहाँ पे एक टी टेबल रखा। देन देयर आर दिस यूथ सोफाज टू रेस्ट और वर्कआउट करने के लिए भी एक मशीन रखा है। वेरी थॉटफुल। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे एक पैसेज है विच लीड्स टू द अदर रूम्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पे एक सेपरेट क्वीन साइज बेड है एंड 2 क्वीन साइज बंकर बेड्स है। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये कॉन्सेप्ट देख के। एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। एक किंग साइज बेड है। देयर इज़ अ फायर प्लेस, अगेन वेरी ब्यूटिफुली डन। अब आपको दिखाती हूँ इस घर का हाईलाइट, द मास्टर वॉशरूम। I must agree, this host has some taste. इतना एस्थेटिकली डिज़ाइन किया है इस वॉशरूम को कि मैं तो यहीं पे अपना सारा टाइम गुजार सकती हूँ। The chandelier is icing on the cake. कौन यार इतना सुंदर शैंडलियर वॉशरूम में लगाता है बताओ। This washroom is definitely an inspiration. कभी अगर फ्यूचर में अपना ऐसा घर बना तो। अब चलते हैं घर के बाहर एंड पूरे प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ दिस एरिया। घर के पीछे देयर इज दिस वे विच लीड्स टू अ रिवर। सोचो, अ प्राइवेट हाउस विद अ प्राइवेट रिवर, और क्या चाहिए। दिस हाउस इज सरप्राइजिंग मी एवरी सेकेंड। शुभ्रतो, बुंटू और हमारे नए दोस्त पार्थ ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं। देखो दोस्तों, ये पूरा रिवर अपना है एंड होस्ट ने यहाँ कायाक और कनूइंग करने के लिए बोट्स भी रखे हैं। बट ठंड थी तो हमने नहीं किया। एक बार लग रहा है समर ट्रिप करना पड़ेगा टू दिस प्रॉपर्टी सो दैट हम फुल यूटिलाइजेशन कर सके। चलिए अब चलते हैं वापस ऊपर। सो ये है बारबेक्यू एंड बोनफायर एरिया जो हम रात में करेंगे एंड दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी।
यहाँ पे झूला लगा हुआ है. इट्स जस्ट नेचर एंड ब्यूटी एट इट्स फुलेस्ट. अब एक एक करके हम सब रेडी होने लगे क्योंकि थोड़ा अब निकलेंगे बाहर और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करेंगे, फॉल कलर्स देखेंगे एंड ऑफ कोर्स खूब सारे मेमोरीज बनाएंगे. अब जब तक सब रेडी हो रहे थे, मैंने और वंदना ने डिसाइड किया कि चलो एक रील बना लेते हैं करेंटली ट्रेंडिंग सॉन्ग पे. तो ये रहे थोड़े BTS फ्रॉम अ रील एंड डोंट मिस आउट ऑन द पत्ता फेंकना इफेक्ट. देख रहे हो दोस्तों, एक आर्मी लगता है टू क्रिएट 115 सेकेंड्स रील और शॉर्ट्स. बाय द वे, आपने ये शॉर्ट्स देखा कि नहीं? है मेरे चैनल पे, जरूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको. तो चलिए अब चलते हैं कॉटेज से 30 मिनट की दूरी में टू दिस लेक कॉल्ड लैम्बेल लेक. डेस्टिनेशन तो छोड़ो, द राइड इटसेल्फ इज मैजिकल. क्या छोड़ के क्या देखूं. जंगल के बीच से ये ड्राइव, चारों तरफ ब्यूटीफुल फॉल कलर्स एंड ऑफ कोर्स विद माय बेस्ट पीपल. एकदम सीरीन एक्सपीरियंस. फिर इन द मिडिल ऑफ नोवेयर हमने एक स्टॉप लिया बिकॉज हाउ कुड वी मिस कैप्चरिंग दिस एरिया. एकदम पिक्चर परफेक्ट. आप अगर पूछो कि वेयर इज दिस प्लेस, डिफिकल्ट टू से दोस्तों. दिस इज समवेयर इन द मिडल ऑफ सम जंगल. यही तो थ्रिल है, नेचर एट इट्स बेस्ट. सब ने यहाँ खूब सारे पिक्चर्स लिए. बुंटू ने भी बहुत मजे किए, तो हम क्यों पीछे रहते भला. तो ये रहा हमारा लेक लैम्बेल. उफ, क्या व्यू है. पिछले साल हम एल्गोनक्विन गए थे फॉल ट्रिप के लिए, विच इज़ एक्चुअली वेरी फेमस फॉर फॉल व्यूज़ और टू व्यू कलर्स. पर अनफॉर्चुनेटली तब तक फॉल पीक में नहीं था, तो हम प्रिटी मच ग्रीन पत्ते देख के ही वापस आए थे. दिस ईयर इज बैंग ऑन. आई एम सो ग्लैड वी चोज दिस वीकेंड फॉर द ट्रिप. कनाडा तो है ही फेमस फॉर इट्स मेस्मराइजिंग नेचर व्यूज. मेजर सिटीज से बाहर आ जाओ एंड आपको पूरे कंट्री में कुछ ऐसे ही नज़ारे दिखेंगे. एवरी सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन ब्यूटी. यहाँ से निकल के अब हम आ गए टू दिस क्यूट लिटिल टाउन कॉल्ड बैंक्रॉफ्ट. बाकी दोस्तों को लंच पिक करके यहाँ से एल्गोनक्विन पार्क जाना है, पर हम वापस कॉटेज जाएंगे. बुंटू नीड्स टू टेक हिज आफ्टरनून नैप, वरना पूरा शाम बिगाड़ देगा. तो बैंक्रॉफ्ट के छोटे से डाउनटाउन में वॉक करते हुए, कुछ अमेजिंग व्यूज कैप्चर करते हुए हम आ गए वापस अब कॉटेज. मैं हमारा लंच घर से ही बना के लाई थी, तो ये रहा चिकन, दाल एंड राइस. लंच करके हम तीनों ही इनफैक्ट एक नींद लगाए एंड ऐसा है कुछ शाम का नज़ारा. हो गई है शाम एंड अब है बारबेक्यू एंड बॉनफायर टाइम. सुब्रतो एंड विकास बड़ी मेहनत कर रहे हैं बॉनफायर लगाने में एंड हमारे बारबेक्यू एक्सपर्ट बानिक यहाँ ग्रिल तैयार कर रहे हैं. This entire setup is just so amazing. सिर्फ बारबेक्यू के लिए होस्ट ने अलग से एक जगह ही बना दिया with chairs and tables and the barbecue machine. तो ये रहा, चालू हो गया हमारा ग्रिलिंग. bonfire is all set and done, beautifully lit and अब हमारा माहौल बिल्कुल जम गया. It goes without saying, you had to be here to experience this. Of course, काफ़ी ठंड है. घने जंगल में, प्राइवेट कॉटेज में हम सब एक साथ, गुड फूड, ड्रिंक्स, खूब सारी बातें एंड गाने क्यों छोड़ देते. पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा. पूरा कागज था ये मन मेरा,
लिख दिया नाम इस पे तेरा। बज गए ऑलमोस्ट 11:30 रात के एंड ठंड बढ़ रही है, तो अब हम आ गए अंदर एंड इट्स डिनर टाइम। डिनर में वही दाल, चावल, चिकन एंड बारबेक्यू पनीर एंड मीट। एक एक करके सबने डिनर कर लिया एंड द क्लॉक स्ट्रक 12 एंड नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट माय बडी औरुस हैप्पी वाला बर्थडे। ये बहुत embarrassing moment है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Aru. Happy birthday to you. Thank you, thank you. थोड़ा हिंदी भी हो जाए। आगे बोलो ना, मैं गो बार बार दिन ये बहुत ही दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, Oro. Happy birthday to you, Oro. Happy birthday बस करो यार। Oro. Happy birthday to you. जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। गोप्ता गोप्ता। और तो सेन गुप्ता। बंगाली में कैसे बोलते हैं मुझे हैप्पी बर्थडे। नहीं और नीचे शुभ bro। जन्मदिन। तेरी भाषा में गुजराती में नहीं मुझे शुभ जन्मदिन। शुभ जन्मदिन। Now it's sleep time, end of a beautiful day। तो सारे अपने अपने बेड पे चले गए। बुंटू, did you wish औरो काकू? Say happy birthday औरो काकू। और You like the cake, Bunchu? The cake is good? यहाँ कनाडा में ना अब कहीं भी घूमने जाओ, आपको सारी सफाई खुद करनी पड़ती है। बेसिकली आपको चेक इन करते वक्त जैसा घर दिया जाता है, आपको वैसा ही रिटर्न करना है। तो हम सब ने फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया एंड काम पे लग गए। बर्तन डिशवॉशर में लोड करना, चीज़ें जगह पे रख देना, वैक्यूम करना, बेड बनाना टू मेक श्योर द हाउस इज स्पॉटलेस। ब्रेकफास्ट के लिए हमने डोसा बैटर कैरी किया था एंड तरह तरह के चटनी, तो एकदम क्विक एंड फास्ट हमने डोसा और चटनी ब्रेकफास्ट किया सो दैट काफ़ी देर तक ये फुलफिलिंग भी रहे। चेकआउट टाइम 11 बजे का है, तो अब लगेज सारा कार में लोड करना शुरू कर दिया हमने। बुंटू का एक्साइटमेंट एज यूजुअल एट इट्स पीक सुबह सुबह। कैम है। जंपिंग जैक्स, गुड। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, I fall down. Oh wow, you guys know to play, huh? कल ही सीखा। कुछ तो कर रहे, मैं तो अभी सीख रही हूँ। ऐसा लग रहा है 2 दिन कम पड़ गए। इस जगह को इतनी जल्दी छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। काश थोड़ा और टाइम मिल जाता, बट ठीक है, एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो टाइम टू लीव, ऑल लगेज इज लोडेड। अपने अपने कार में हम बैठ गए एंड अब निकल पड़े टू विजिट कवारता लेक्स, अनदर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल प्लेस, एंड जस्ट लुक एट द ड्राइव। फाइनली 1 घंटे के ड्राइव के बाद हम पहुंचे कवारता लेक एंड ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे ये सुंदर रेड ट्री दिखा तो इसके आगे एक शॉट्स तो बनता है ना दोस्तों। इतनी ठंड है यहाँ, इतनी हवा चल रही थी कि हाथ जम रहे थे, बट जज्बा हमारा ज़रा भी कम नहीं हुआ। और ऑडियंस देख रहे हो आप हमारे परफॉर्मेंस के, हैट्स ऑफ टू एवरीवन।
पानी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी तेज़ हवा चल रही थी। लिटरली समंदर जैसे वेव्स आ रहे थे लेक में। बुंटू एज यूजुअल वॉज वेरी हैप्पी कि उसको इतने सारे पत्ते मिल गए खेलने के लिए, तो वो अपने में ही बिजी, और वहाँ पीछे जो पार्क दिख रहा है वहाँ भाग गया था खेलने के लिए। तो शुभ्रत तो उसको पकड़ के वापस ला रहे हैं बिकॉज नाउ इट वॉज टाइम टू लीव। बिल्कुल पास में ही हम आ गए इस रेस्टोरेंट में कॉल मर्फीज टू डू लंच, क्योंकि इसके बाद सीधा टोरंटो के लिए निकलना है। तो हम सारे अपने अपने ऑर्डर्स दे दिए, वेटिंग टू हैव सम डिलीशियस फूड। और रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाहर मुझे दिखा अगेन दिस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल रेड ट्री, और उसके बगल में ये ब्लू हाउस, अनदर पिक्चरस्क एरिया। तो यहाँ पे भी हमने थोड़े बहुत फोटोज़ और वीडियोज़ ले लिए एंड नाउ हेडिंग बैक टू टोरंटो। आई होप आपको हमारा ये फॉल ट्रिप अच्छा लगा। वी डेफिनेटली हैड फन। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलती हूँ जल्दी आपसे मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्प्रेड लव, बाय।